आखिर कैलाश पर्वत में चढ़ते टाइम पे वो लोग बूढ़े क्यों होने लग जाते हैं, उनकी तबीयत क्यों खराब होने लग जाती है, और कैलाश पर्वत में चढ़ते टाइम पे वो लोग दिशा भ्रमित क्यों हो जाते हैं, ऐसा हर बार होता है। सो इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आ गया हूँ कैलाश पर्वत का पार्ट 2 लेकर। पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि क्या किसी विमान से कैलाश पर्वत में जाया जा सकता है। सो आप लोग की डिमांड में मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 देखिए, जिससे आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आएगी। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो आइए दोस्तों, आप और मैं मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। वहां पर इतने ज्यादा रिसर्च तो अभी हुई नहीं है, क्योंकि वहां पर चाइना ने बैन लगाया हुआ है। तो हमारे पास जितनी भी एविडेंस है, हम उनके बेसिस में इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वहां पर चढ़ते टाइम पे लोग बूढ़े क्यों होने लगते हैं, उनकी तबीयत क्यों खराब होने लगती है। सो पहला रीजन जो मुझे देखने को मिलता है, शायद उसके अंदर एक डिवाइस हो सकती है जिसकी वजह से उस एरिया में टाइम बहुत फास्ट हो रहा होगा, और जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होना ये आम बात है। दूसरा रीजन जो हमें देखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि 99% सही होगा, क्योंकि वहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी मिले हैं, मतलब वहां पर रेडिएशन डिटेक्ट हो रखी है। कैलाश पर्वत में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का काफी ज्यादा भंडार होगा, जिसकी वजह से रेडिएशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी। और आपको तो पता है कि रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के लिए कितनी हार्मफुल होती है। रेडिएशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इंसान को बहुत ही जल्दी बूढ़ा होने लग जाते हैं, मतलब आपको उनके फेस पर रिंकल्स दिखने शुरू हो जाएंगे, और बाल झड़ना, रेडनेस, ये तो आम बात है रेडिएशन की वजह से। और इन सब चीजों की वजह से पर्वतारोहियों की तबीयत खराब होने लगती होगी, और उन्हें लगता होगा कि हम बूढ़े हो रहे हैं, और उनके फेस में रिंकल्स वगैरह आ जाते होंगे, और रेडिएशन तो वहां पर डिटेक्ट हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको एक इजी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम किसी ह्यूमन को एक रेडियो एक्टिव जोन में रखते हैं तो इसके आपको बहुत ही भयावह नतीजे देखने को मिलेंगे। रेडिएशन की वजह से इंसान इनफर्टाइल भी हो सकता है, मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा उस रेडिएशन की वजह से। और ह्यूमन के जो रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, जैसे टेस्टिस, आई, ओवरीज, ये बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। सो अगर इन्हीं रेडिएशन का अमाउंट कुछ ज्यादा ही हो, सो जाहिर सी बात है बॉडी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी, बॉडी खराब होने लग जाएगी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होना आम बात है। ये तो हमने बात कर ली साइंस के हिसाब से। अब हम इसे धार्मिक नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में तो हमारे ग्रंथ में लिखा ही गया है, और आपको ये पता भी है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास माना जाता है। सो क्या पता भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही क्रिएट किया हो, और इस तरीके से क्रिएट किया हो कि वहां कोई ह्यूमन जा ही ना सके, क्योंकि वो बहुत पवित्र स्थान है। और क्या पता वहां पर कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां मौजूद हो जिसकी वजह से ह्यूमन का वहां जाना इम्पॉसिबल होगा। सो ये तो आपको पता ही चल गया कि साइंस इस बारे में क्या सोचता है और धर्म इस बारे में क्या सोचता है। मुझे लगता है कि वहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का भंडार हो सकता है। अब आप जरा इसके स्ट्रक्चर पे गौर करिए। इसके 4 फेस 4 डायरेक्शन को शो करते हैं। सो ये अपने आप में ही काफी अमेजिंग बात है। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज, कैलाश पर्वत एक यूनिक टाइप के स्टोन से बना हुआ है। इसका जो साउथ फेस है वो बना है लाक्सी लुजिली नाम के एक स्पेशल स्टोन से, और जो वेस्ट का पार्ट है वो बना है इसका रूबी टाइप के स्पेशल स्टोन से, और नॉर्थ इसका गोल्ड और ईस्ट इसका प्योर क्रिस्टल से बना हुआ है। सो ये यूनिक टाइप के स्टोन काफी कम मिलते हैं, और साइंटिस्ट ने भी कहा है कि ये यूनिक स्टोन नेचर द्वारा ही बन सकते हैं, एक ह्यूमन के द्वारा इन्हें बनाना काफी डिफिकल्ट है। सो इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते टाइम उन्हें दिशा भ्रम क्यों हो जाता है, वो रास्ता क्यों भटक जाते हैं। इसका मुझे एक ही रीजन देखने को मिलता है, कैलाश पर्वत एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से जो भी वहां चढ़ता है उसे पता नहीं होता कि रास्ता इधर था कि इधर था। सो अब आप सोच रहे हो कि ऐसा आखिर हो कैसे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैलाश पर्वत एक यूनिक टाइप के क्रिस्टल और स्टोन से बना हुआ है। मेरे हिसाब से ये सब मिलकर एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जिसके वजह से जो भी वहां चढ़ रहा है उन्हें दिशा भ्रम हो रहा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि शायद ऊपर से बर्फ बहुत लार्ज स्केल पे गिर रही होगी, जैसे वहां पर लैंडस्लाइड क्या पता हो रही हो, और जिसकी वजह से रास्ते ब्लॉक होने लग गए हो। सो मेरे हिसाब से अगर ऐसा हुआ होता तो रास्ते ब्लॉक होने से उन्हें दिशा भ्रम नहीं होता, क्योंकि अगर कहीं भी रास्ता ब्लॉक हुआ होता तो हमें पता होता है कि हाँ आगे रास्ता था, और वो लोग वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे रास्ता था और वो ब्लॉक हो चुका है, मतलब उन्हें रास्ता पता है। और वो लोग कैलाश पर्वत में चढ़ रहे हैं तो वो पूरी तैयारी के साथ गए होंगे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो जाहिर सी बात है वो मार्क बना रहे होंगे, ताकि उनको पता चल सके हम कहां से आए थे और हमें कहां को जाना है, और वो इन्हीं मार्क की वजह से आगे बढ़ रहे होंगे। और जितने भी लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया है उनमें से मोस्टली ने ये कहा है कि उन्हें दिशा भ्रम हो गया था। किसी ने भी ये नहीं कहा कि रास्ते ब्लॉक हो गए थे।
सो वहां पर हमें एक ही चीज देखने को मिलती है, वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें रास्ते का पता नहीं चल पा रहा है। अब आपको तो ये समझ आ ही गया है कि डेफिनेटली वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें हर बार दिशा भ्रम होता है। सो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थ्योरी निकल के आती है। कुछ रशियन साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ये ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। सो आखिर उन्होंने ये चीज किस बेसिस में कही, इस चीज को बताने से पहले मैं आपको इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा, जिससे आपको ये चीज समझने में काफी आसानी होगी। जब भी वहां पर सनसेट होता है तो स्वास्तिक की आकृति बनती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और स्वास्तिक का निशान हिंदू धर्म में काफी शुभ माना जाता है। सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो हमें वहां पर देखने को मिलती है, जब भी वहां पर स्नोफॉल होता है तो वहां पर एक ओम की आकृति बनती है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। ओम का तो आपको पता ही है कि कितना शुभ ये हमारे लिए होता है। ओम का उच्चारण करने से ही हमें काफी बेनिफिट होते हैं, हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं। सो इतनी अमेजिंग चीज आखिर कैसे? और रशियन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये कैलाश पर्वत ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। तो ऑनेस्टली दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कैलाश पर्वत ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास नहीं है। सो अगर कैलाश पर्वत को एक ह्यूमन ने ही बनाया होता तो जाहिर सी बात है ह्यूमन तो वहां तक पहुंच ही जाते। कैलाश पर्वत पृथ्वी का सेंटर माना जाता है और कैलाश पर्वत का निर्माण काफी साल पहले हो चुका था, और जिस टाइम पे तो कुछ टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। सो आखिर कैसे उन्होंने बिना टेक्नोलॉजी के अर्थ के सेंटर को ढूंढा, और कैसे वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, और वो यूनिक टाइप के स्टोन इतने हाइट तक बिना किसी इक्विपमेंट के आखिर कोई कैसे ले जा सकता है। अब इतना तो मैं श्योर हूं कि जब कैलाश पर्वत को क्रिएट किया होगा तो कैलाश पर्वत के ऊपर से इसे कोई वॉच कर रहा होगा, क्योंकि तभी तो सनसेट होने पर स्वास्तिक का चिन्ह और स्नोफॉल होने पर ओम का बनता है। सो ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, नहीं तो अलग अलग स्ट्रक्चर भी बन सकते थे, और वो स्ट्रक्चर भी ऐसे बने हैं जो हिंदू धर्म में काफी पवित्र माने जाते हैं। सो आप खुद ही सोचिए, क्या हम कैलाश पर्वत जैसा एक और पर्वत बना सकते हैं? सो आप मुझे ये चीज कमेंट करके बताना। अगर आप मुझसे पूछे कि कैलाश पर्वत को किसने क्रिएट किया होगा, सो मेरा तो एक ही आंसर रहेगा, कैलाश पर्वत को अगर किसने क्रिएट किया है तो वो सुपर ह्यूमंस होंगे, जिसको साइंस एलियंस कहता है, और हमारे धार्मिक भाषा में हम इसे भगवान भी कह सकते हैं। सो मोस्टली साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कैलाश पर्वत को एलियंस ने ही क्रिएट किया है। सो आई होप गाइस आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई जरूर दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।